प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में 10 वर्षों में पूरे हुए कार्यों को देखा है। हवाई का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए फ्लाईओवर का निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र का विकास, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है। डबल इंजन की सरकार उन महिषासुर, चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती की तरह है जो नशे के व्यापार में लिप्त हैं। ये नशे के कारोबारी जो नशे को निगलना चाहते हैं वे आज चंड, मुंड और महिषासुर हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना। और डबल इंजन सरकार तो उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त है। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा, इसके दो अर्थ हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम की पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरि आना हो गया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलवल में एक जनसभा को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि जीतेगी तो ये करेंगे। जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा था कि अगर वे सत्ता में आए तो हिमाचल की माताओं को उनके बैंक खातों में 1500 रुपए देंगे। लेकिन क्या किसी के बैंक में खाते में पैसे आए? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम आदि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमने जो वादा किया वो करके दिखाया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस पार्टी आप लोगों को बोलेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हरियाणा से हिमाचल कितना दूर है। हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव आए थे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या। लेकिन आज मेरा सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार मध्य प्रदेश में है, मोदी जी का सरकार छत्तीसगढ़ में है। और हमने वादा किया था चुनाव का पहले कि माता का बैंक अकाउंट में रुपया आएगा और तीनों सरकार में हर महीना माता का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रुपया नहीं आते हैं। मैं राहुल बाबा को बोलना चाहूंगा, अगर हिमाचल में आप झूठ बोल सकता है तो आप देश में और कौन सा स्टेट में जाके सच बोलेगा। हरियाणा का हमारे भाई और बहनों को मालूम था और आप लोगों का याद है लोकसभा चुनाव में वो क्या बोले थे कि हमको वोट दीजिए, हम खटाखट 8,500 रुपया आपका बैंक में डाल दूंगा। किसी को मिला है क्या?
किसी को मिला है क्या? कौन? वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी अपने तीखे बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली की सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त की गई। ये मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीए सरकार के द्वारा पूरे भारत में केवल 768 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त की गई। भाजपा सरकार ने 2014-2022 तक 22,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स की जब्त की है। ड्रग सर्टिफिकेट का मुख्य आरोपी और किंगपिन तुषार गोयल भारतीय युवा कांग्रेस आरटीआई सेल का प्रमुख है। कांग्रेस पार्टी के तुषार गोयल के साथ क्या संबंध है? क्या ये पैसा चुनाव जो है वो चुनाव में इस्तेमाल करती है कांग्रेस पार्टी? उन्होंने जमकर जो है निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। जैसा आप सभी ने अभी मीडिया में देखा होगा कि दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई हैं। यह क्वांटिटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपीए के शासनकाल में 2006 से 13 के बीच में सिर्फ 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदी हुई थी पूरे भारत में। यह वो दौर था 768 करोड़। यह वो दौर था जब मुंबई से लेकर पंजाब तक ड्रग्स की गिरफ्त में था। और अगर एक जगह पे 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, और यह भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी, उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूं। लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुषार, I hereby please to appoint you as chairman RTI Department of Delhi Pradesh Youth Congress with immediate effect. आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। Indian Youth Congress is confident that you will devote yourself time and energy further strengthening the organization with as the Congress party under the able and dynamic leadership of Sri Rahul Gandhi ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Sri Krishna Allavar ji, in charge Indian Youth Congress, and Sri Srinivas BV, the president. अब बताइए, अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी, जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध। वहीं कर्नाटक सरकार के मंत्री दिनेश गुंडूराव के बयान पर भाजपा नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये बार बार सावरकर का अपमान करते हैं। सावरकर जी ने गाय पर अपने विचार स्पष्ट तौर पर रखे हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक गाय मदद करती है, इसलिए हमने गाय को ईश्वर का दर्जा दिया है। सावरकर जी पर गलत बयानबाजी करना राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है, उसी को आगे ले जाने का प्रयास ये लोग करने में लगे हुए हैं। ये लोग जो है, इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक।
वहीं नूंह में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने कश्मीर के कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली और जहां भी बीजेपी ने नफरत का बाजार खोला, हमने वहां मोहब्बत की दुकान खोली। हमने प्यार और एकता की बात करते हैं, नफरत फैलाते हैं वो लोग और देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी और आरएसएस संविधान को नष्ट कर रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हजारों खड़े हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले जंगल में आपको शेर अकेला मिलता है ना, अकेला मिलता है। कांग्रेस पार्टी में आपको शेर एक साथ घूमते हुए मिलेंगे। और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसकी मैं आपको नेचर समझाना चाहता हूं। वो नफरत से नहीं काटता है, वो नफरत को मोहब्बत से काटता है। उसके दिल में मोहब्बत है, भाईचारा है, इज्जत और रिस्पेक्ट है। और उसको आप कितना भी मारो, कितनी भी गाली दो, कितना भी धमकाओ, वो नफरत को मोहब्बत से जवाब देता है। हमने यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और जहां भी बीजेपी वालों ने नफरत का बाजार खोला, वहां कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान खोली। पूरे देश में ये हमारा तरीका है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, लड़ाई इसकी हो रही है। ये देखिए, जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को इस किताब ने दिया है। और ये आपका संविधान है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का संविधान है और ये आपकी रक्षा करता है। इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार अमर सिंह और अन्य कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं पंजाब के एलओपी और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का कहना था कि हरियाणा में वोट बटे तो बीजेपी को भारी फायदा होगा। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए मैं अमर सिंह और उनके समर्थकों का आभारी हूं। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया है। मैं कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। वोट तो हम आपको डालना चाहते हैं, मगर इसमें हमें लग ऐसा रहा है कि अगर हमने अपनी वोट की डिवीजन कर दी तो इसके डायरेक्ट बेनिफिट भाजपा को। तो कुछ इंटरमीडिएटरीज ने बीच में इनसे बात की और मैं बहुत मशहूर हूं इनका कि चंद दिन पहले इलेक्शंस, जो सबसे क्रूशियल टाइम है हमारा, आज ही कुछ साथियों ने करनाल से मुझे कॉल किया है और बिना शर्त सर अमर सिंह जी ने ये फैसला किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो और उनके सारे साथी समर्थन देंगे और ये अपने आप को आपकी कैंडिडेचर से विड्रॉ कर। तो मैं सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की फैमिली में इनकी ज्वाइनिंग पर इनको वेलकम करूंगा, इनको जी आया मैं कहूंगा। अगर इसके बाद कोई अपनी बात रखनी हो तो ये अपनी बात। वहीं हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस की चार्जशीट पर बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह ने कहा कि एक साजिश के तहत नारायण साकार हरि के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में संबंधित मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ 3200 पेज की चार्जशीट दायर की गई है। आरोप पत्र की कॉपी 4 अक्टूबर को सभी संबंधित पक्षों को दी जाएगी। इसके बाद इस मामले में सभी के लिए न्याय होना चाहिए, उन्होंने कहा।
2 जुलाई 2024 को जो हाथरस प्रकरण हुआ था, जिसमें नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जो एक साजिश षड्यंत्र के तहत दुर्घटना को अंजाम दिया गया था, उस मामले में जो 11 आरोपी थे, उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइल हुई है, जो कि 3200 पेजों की चार्जशीट है, जिसमें जमा हो गई है। अब उसके बाद कॉपी सप्लाई, क्योंकि सभी को हार्ड कॉपी चाहिए है, पेन ड्राइव से भी दी जा रही है, हार्ड कॉपी भी चाहिए चार्जशीट के जो भी कंसर्न पेपर्स हैं, तो उनकी सप्लाई आगे 4 अक्टूबर को दी जाएगी। जो यूटीपी अलीगढ़ जेल से पेश हुए थे, उनको कॉपी सप्लाई की जाएगी और फिर उसके आगे प्रोसेस शुरू होगा। फिर उसके आगे केस प्रोसीडिंग शुरू होगी। कुछ लोगों की हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल पेंडिंग है, वो अलग प्रोसेस है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। अब जो शिकायतकर्ता देव प्रकाश मधुकर की तरफ से दी गई थी, अब उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन होकर आगे जांच हो और जो उसमें असली दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये प्रोसेस शुरू होगा। क्योंकि एसआईटी की टीम में ये बात कही गई थी कि पहले ये सारा कुछ हो जाए, फिर यदि इस घटना में साजिश षड्यंत्र हुआ तो उस एंगल से भी जांच हो और उसके बाद उनके जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। वहीं रायबरेली में बेखौफ चोरों ने पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोलते हुए घर में घुसकर अलमारी व बक्से का ताला तोड़कर सोने चांदी की जेवरात व नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुश्मन गांव का है, जहां बेखौफ चोरों ने बिरजू के घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात व नकदी लगभग 12 लाख रुपए से अधिक के माल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सुबह जागने पर पीड़ित को इस घटना के बारे में जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस अब जो है वो जांच में जुट गई है। चोर अभी फिलहाल फरार हैं। हमारे यहाँ डकैती पड़ी है 1:30 बजे और 1:45 के बीच में हमारा घर लूट लिए। कैसे मालूम पड़ा आपको? पड़ोस में जब हमारे घर से लूट के गए दूसरे घर में, तो उनकी बहू लेटी थी बरामदे में, तो उसने देख लिया, लाइट जल रही थी, देख लिया। तो आपके यहाँ से क्या क्या सामान गया है? हमारे यहाँ से काफ़ी सामान गया है, कम से कम 12-13 लाख का सामान गया। हमारे यहाँ डकैती 5 लाख के सामान थे। क्या क्या था सामान में? सामान में करगदा था और पान की 4 जोड़ी थी, गले का 3 रहा और मांग टीका रहा, हाथ का 2 रहे। और कुछ गया है? अंगूठी, चैन, नाक की नथ रही है। कैसे पता चला आपको हमारे यहाँ चोरी हो गई? बगल वाली चाची फोन करें तो फिर हम पापा फोन किन, पापा जब आए तो यहाँ दिखे तो कहने, फिर दोबारा देखे हम छत पर गए, तो जब छत पर गए चिल्लाने की वहाँ कुंडी कटी, तो हम यहाँ तो देखे तब चिल्लाए। वहीं बिजनौर में फिर से दीवार गिरने की घटना सामने आई है, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि राज मिश्री मजदूर को सीएससी जो है परिजन लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आपको बता दें कि मृतक के बेटे ने कानूनी कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से की है। चांदपुर थाना क्षेत्र के चुखेड़ी इलाके की ये पूरी घटना है। ये काम करने गए थे सुबह कमले सिंह जी, ये काम पे गए, आज जा नहीं रहे थे, सुबह गए, बाद में लुहा खिलाया मिस्त्री ने। लुहा खिलाने के बाद में काम करने लगे। कहाँ? ये करे थे चुखेड़ी बुदेव के जी। जब काम करने लगे तो कहीं ये आ नहीं रहे थे, विवाद हो रहा है दीवार के ऊपर। विवाद होने के बाद में काम पा गए सुबह, फिर सुबह काम करना है, ये पता नहीं दिन के ऊपर दीवार गिरी, क्या है वहाँ दीवार गिरी पड़ी है, मोदी उसके नीचे दब गए। अच्छा, तुम जब गए तो क्या देखा वहाँ पर? जगह सीमेंट की दीवार थी, वैसा ये पता नहीं, और दीवार पड़ी है, खून पड़ा बहुत सारा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? चले गए, ये हमसे भी आए, कोई नहीं था। कोई भी नहीं था? पुलिस आ गई? पुलिस नहीं आई, कोई नहीं आया था, पहले नहीं चले गए। नहीं, आप पुलिस आ गई? तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं?
वही घटना के अपर बहरा इलाके में रात को एक 65 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला अकेली थी। घटना के समय घर में और कोई नहीं था और उनके 2 बेटे काम पर गए थे। मृतक के दामाद विशाल ने बातचीत के दौरान बताया कि उनके 2 भाई फास्ट फूड का काम करते हैं और वह घर से निकले थे 7 बजे। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी और बेरहमी से लूटपाट कर महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। सीसीटीवी कैमरे देखने पर पता चला कि एक महिला घर में घुसी थी जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था और 2 घंटे बाद वो घर से वापस लौटी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है और घटना को अंजाम देने वाली महिला की पहचान भी कर ली गई है और जल्द ही सारी जानकारी साझा करने की बात कही जा रही है। 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। 1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 골ਡ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਘਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ, 7 ਵਜੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਕਢਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਨ ਅਬਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ आई ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। खबर भिंड से है, जहां ग्राम पंचायत जाखोली में देर रात 9 साल की मासूम के साथ आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं भिंड जिले के दबोह थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत जाखोली में 9 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है। वहीं सूचना मिलते ही दबोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा रात्रि में पहुंचे। ग्राम पंचायत जाखोली मामला की विवेचना पर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर दबोह पुलिस आरोपी को तलाशने में जुट गई है। ग्राम जाखोली से आज रात को एक सूचना आई थी, एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष के करीब रही हुई, उस बच्ची के साथ गांव की एक लड़की ने गलत काम किया था, जिसकी सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। बच्ची का मेडिकल करा लिया गया है। आरोपी की तलाश है, शीघ्र ही उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा। वहीं रायबरेली में अधिकारियों की लापरवाही के चलते जीवित को मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि सरकारी सिस्टम द्वारा घोषित मृतक महिला अधिकारियों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर नजर आ रही है। वहीं बीते 26 तारीख को सरकारी कागजों में महिला को मृत घोषित कर दिया गया। पीड़ित महिला ने ग्राम सचिव पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। वहीं पीड़ित महिला ने डीएम से शिकायत की है। नरसिराबाद थाना क्षेत्र के बहुतई का ये पूरा मामला है, जहां पर महिला को लापरवाही के चलते मृत घोषित कर दिया गया। पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान ने मिलकर इनका फर्जी तरीके से जिंदा मनाई को मुर्दा मृत प्रमाण पत्र जारी करवा दिया। कब का जारी किया है? तारीख कब की है? 26/4/24। तो और कौन दिखा दिया? अधिकारियों ने कागज में कर दिया क्या कुछ? वहीं रायबरेली में अवैध कब्जे का विरोध करना दलित परिवार को महंगा पड़ गया। हम आपको बता दें कि बेखौफ दबंगों ने महिला से जमकर मारपीट की। वही मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के करहैया बाजार का है, जहां रामलेखवान पुत्र स्वर्गीय बुदई की जमीन पर दबंग अवैध कब्जा करने लगे, जिसका घर में मौजूद महिलाओं ने विरोध किया। इसके बाद बेखौफ दबंगों ने महिलाओं से मारपीट शुरू कर दी और महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर उनके साथ मारपीट की गई और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। पीड़ित राम खेलावन सिंह, चंद्र प्रताप सिंह, पुनित
सिंह, शिवाकांत ओझा सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी गई है, लेकिन मुकदमा ना दर्ज करने से पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का पीड़ित को आश्वासन दिया है। राम खिलावन चमार, करहिया बाजार, सलून थाना। क्या मामला है साहब? मेरे घर के पीछे मेरी दरवाजा लगा था, जमीन साहब मेरा था, वो जबरदस्ती चंद प्रसाद सिंह और सब आदमी को लेकर के डब्बू से शिवाकांत ओझा लोग जाकर के जबरदस्ती मेरे पतोहू को मारा, मेरे मेहरारू को मारा। और साहब हम सब घर में थे नहीं साहब। पुलिस को सूचना दिया था आपने? हाँ साहब, पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं की सरकार। यहाँ कहाँ आए हैं? यहाँ साहब कप्तान साहब के पास आए। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।